वेलकम टू फिट फाइंग ट्रेडर्स। टुडे 100 डेज ट्रेडिंग चैलेंज की डे 56 है और आज ये जो है आपको मिल रहा है 25 तारीख का वीडियो। ये थोड़ा सा लेट मिल रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता है क्योंकि देखिए मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है एडिट करने का। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डेली का अपडेट देते रहूँ, तो इसलिए लेट हो लेकिन आपको अपडेट मिलते रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। और चैनल में जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि तो फिर आपको एवरीडे का अपडेट मिलते रहेंगे। जो लोग नया है, मैं एवरी वीडियो में बोलता हूँ मैं 5 लाख के कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, उसको इन्वेस्ट करके प्लेस करके मैंने 2 लॉट करके ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। और इसका जनवरी मंथ से स्टार्ट किया है, आज 56 डेज़ है और इसका वीडियो आपको देखिए वीडियो थोड़ा सा लेट मिल रहा है। मेरे को एवरीडे का टाइमिंग मैंने पहले से बोला है, मेरे को मिलता नहीं है और इसलिए, लेकिन आपको वेरीफाइड लिंक एवरीडे का देखना है। पीएनएल क्या है कि आपको भी एक्साइटमेंट रहेंगे कि आप शायद ट्रेड किए होंगे, तो फिर आपको भी एक्साइटमेंट रहेंगे कि मेरा क्या हुआ है आफ्टर ऑल, लॉस या प्रॉफिट। तो उसका मैं सेंसिबल में ही, जैसे 3:30 बजता है उसके काम में बिजी नहीं होता तो फिर हम अपडेट कर देते टाइम में, लेकिन आपको शाम के पहले से ही मिल जाएंगे। 1 दिन भूल जाता है वो अलग बात है, लेकिन उसका भी एक फंडा बना के रखा है कि रात 11 बजे के पहले करना पड़ेगा। तो ये याद नहीं रहता जिस दिन, उस दिन मिस हो जाता है, लेकिन मोस्टली मैं दे देता हूँ इसका पीएनएल और जो भी है। ऐसा नहीं तो ये तो फेक नहीं हो सकता है। और चैनल को फॉलो करिए क्योंकि आपको अपडेट मिलते रहेंगे। जो लोग देखिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे सीरियस व्यूअर्स या फिर मिले जो कि आपको एज ए प्रोफेशन इसको चूज़ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बस ट्रेडिंग में देखने आए हैं तो फिर अब ऐसे ही देखिए कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। ऑप्शन सेलिंग देखिए, मैं भी ऑप्शन बाइंग करता था, लॉस हुआ, आफ्टर ऑल मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, उसके बाद कंटिन्यू देखिए और उसके बाद मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ, 1 साल तो गंवाया। फिर मैंने थोड़ा सा उसको टेस्ट किया, फिर बाद में मैंने सोचा नहीं, बाइंग में तो बहुत पैसा है लेकिन कम दिन में है और उसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो या फिर खूब हाई नहीं होगा। तो हाँ, वो लोग के लिए बाइंग सही है। बाइंग में बहुत पैसा बन सकता है, आप 2 लॉट से ही भी बहुत पैसा बना सकते हो। महीने में आप मान के चलिए 500 पॉइंट, तो 30-35 हज़ार 2 लॉट से 50 हज़ार भी बना सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं, एक दिन में भी बना सकते हैं। लेकिन क्या है, आप तभी करिए जब आपके पास सेलिंग का पैसा है, मेरे को जो लगता है। तो मैं भी बाइंग करूँगा क्योंकि मैं अभी 3 महीना पूरा कंटिन्यू एवरीडे ट्रेड कर रहा हूँ। 9 से 3:30 तक मैं मोस्टली मार्केट में बैठता हूँ, 2-1 दिन अलग बात है, लेकिन तो उसमें मेरे को बाइंग में भी दिखाई देता है कि कहाँ से ये बाइंग में मुँह पाएंगे, क्योंकि मैं ऑपोजिट साइड में मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो कहाँ से फटेगा ये तो मेरे को जानता हूँ, क्योंकि मार्केट को मैं ट्रैक कर रहा हूँ। तो ये एज ए ऑप्शन बाइंग आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जैसे आप ऑप्शन सेलर हो जाएंगे तो फिर आपका ऑप्शन बाइंग भी आपको समझ में आ जाएंगे कि यहाँ से स्पाइक कर सकते हैं, यहाँ से ट्रेड अप ट्रेंड होगा या फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाते रहेंगे। और मेरा जो ऑप्शन सेलिंग में निफ्टी में 2 लॉट सेल करता हूँ और उसमें मैक्स टू मैक्स मैं SL 20 लेता हूँ। 20 से ज़्यादा है मैं ट्रेड छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे को देखिए 2 लॉट 150 में 2 चला जाए, 20 लॉट 20 पॉइंट देंगे तो फिर 3000 का लॉस होगा। लेकिन मैंने 40 का या फिर 50 का लॉट दे दिया तो फिर मेरा जो SL लिमिट ही है 50 पॉइंट एवरीडे का, तो उससे ज़्यादा तो मैं लॉस एक दिन में लूँगा ही नहीं। तो इसीलिए मैंने इसको फिक्स कर दिया कि 20 पॉइंट से ज़्यादा होगा तो 20 पॉइंट का ही लिमिट लगा के मैं ऑर्डर दूंगा। अगर एग्जीक्यूट हुआ तो अच्छा है, नहीं एग्जीक्यूट है और भी अच्छा है, मैंने उसको छोड़ देता हूँ। बाद में आएंगे री एंट्री तो होगा, अदरवाइज़ उस दिन क्लोज। क्योंकि मेरे को मेरे ज़्यादा नहीं देना है, मार्केट को कितना देना है ये नहीं है आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ऑल ये डे बहुत ही ख़राब था, इस वीक में बहुत ही ख़राब चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट वीक में 3500 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन उसमें से फिर मैंने स्कैल्प किया क्योंकि बाद में मूवमेंट आया। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा घुस के कुछ स्कैल्प करते हैं ऑप्शन सेलिंग में, तो हुआ नहीं। ठीक है, ओवरऑल और मेरा ये 2000 का लॉस हुआ और उसमें से 500 का मेरा ब्रोकरेज लगा है। बहुत रेट होता है अभी क्योंकि इतना वोलाटाइल मार्केट है उसीलिए। और ठीक है, और सबसे बड़ी बात है प्रीमियम नहीं है ना, तो ज़्यादा ऐसा लगता है, इसलिए री एंट्री बहुत करना पड़ता है। देखिए, एक में 2 बार, एक में 3 बार, तो 5 बार एंट्री करना पड़ा है उसका। और हेजेस के लिए भी एक तो मेरा लॉस होता ही है 400-500 के आसपास का। ठीक है, जो है ओवरऑल 2500 के आसपास का बेस्ट।